वेलकम टू खुशी स्टडी है। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में क्लास 9 का मैंने केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग इस चैप्टर का वीडियो बनाया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पिछले वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे उससे आगे के वीडियो बनाऊंगी, उससे आगे के जो टॉपिक्स है उसको क्लियर करूंगी। तो मैं आ गई हूँ वो वीडियो लेके। तो हम बात करते हैं अपने क्लास 9 के जो मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 में, उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करें। और ये इतना ही टॉपिक है, ये लास्ट के 2-3 टॉपिक हैं और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो बच्चों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो की तरफ चलूंगी, अपने टॉपिक की तरफ चलूंगी। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात किया था। अब मैं इस वीडियो में आपको ना पता हो तो आप नेक्स्ट पिछले वीडियो को फिर से चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे क्लास 9 का इस चैप्टर का और केमिस्ट्री का। और अब मैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है और मैटर इन आवर सराउंडिंग उसी बुक से मैंने इसे वीडियो को बनाया है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसा कि आपने पढ़ा था कि मैं थोड़ा सा पिछला वीडियो जो मैंने पढ़ाया था, जो चैप्टर सारे टॉपिक्स को मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैटर क्या होता है, मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं, पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ाया था और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या क्या इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने घटाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बच्चों, अगर प्रेशर को बढ़ाया या घटाया जाए तो केमिस्ट्री में उसे एक प्रोसेस के नाम दी गई है। जैसे कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। प्लस इसको, इस फिगर को सिर्फ बनाना ही नहीं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इससे आपके मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के अंदर ये फिगर क्या बता रहा है और क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले लिक्विड पे। लिक्विड, ये जो बच्चों ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ये इंटर कन्वर्जन को दिखाता है। इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है हमारे मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने पहले भी ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में आना, सॉलिड से गैस में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर का, मतलब सॉलिड मैटर का लिक्विड मैटर में जाना, स्टेट में गैस मैटर का लिक्विड मैटर में जाना, ये जो इंटर कन्वर्जन है, इसी इंटर कन्वर्जन को कौन इफेक्ट करता है? चेंज ऑफ प्रेशर इफेक्ट करता है। और पिछली वीडियो में मैंने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताया था, बट यहाँ प्रेशर है और उस प्रेशर के चेंजमेंट को कुछ नाम दिया गया है। केमिस्ट्री की भाषा में उन्हें कुछ नाम दिया गया है। तो आज हम उन नामों को जानेंगे। देखिए, जब लिक्विड गैस में वेपोराइज होता है, मतलब इसको वेपोराइजेशन कहा जाता है, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आप पानी को हीट कर रहे हो, वाटर को अगर आप गैस पे रखें और हीट करिए, उस पे प्रेशर बढ़ाइए, तो आपका क्या होगा? टेम्परेचर देंगे, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी है ये बात, ऑब्वियस सी बात है। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। गैस में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों? जो वाटर रहेगा वो वेपोराइज होगा, 100 डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, तो वो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में टकराव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देंगे, फिर सरफेस, वाटर की सरफेस से ऊपर की तरफ वेपर बन के गैस बन के चेंज होंगे। इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, अब इसका आंसर कैसे आप समझेंगे? जैसे कि जो गैस होती है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो वो पार्टिकल्स किसी न किसी चीज से मिलके बने हुए होंगे। तो गैस को जब आप कंडेंसेशन की बात करते हो, जैसे कि आपने वाटर कूलर देखा होगा, एसी देखा होगा, उसमें एक प्रकार की गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी में लगा होता है। एयर कंडीशनर में CFC गैस पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैस जो होती है उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्लस गैस भी रहती है। तो उसमें वो पार्टिकल्स पानी क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उसमें वो कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं बच्चों। गैस से वो लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकते हैं गैस की हेल्प से। अब आते हैं लिक्विड अगर सॉलिड बन जाए। आपने देखा है, आपने बर्फ, घरों में बर्फ सब लोग फ्रिज में जमाते हैं, जैसे कि पानी को रख के आइस क्यूब्स जो जमाते हैं हम, तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अगर लिक्विड
मैटर स्टेट लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या आप फ्रीज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बर्फ को जमाते हैं तो उसको फ्रीज भी बोला जाता है, केमिस्ट्री की भाषा में फ्रीज या फिर सॉलिडिफिकेशन दोनों आप कह सकते हो। फिर बात करते हैं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो। आपने देखा होगा आइस क्यूब जब आप फ्रीज से निकाल के बाहर रख देते हो, जो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर और प्रेशर पाता है तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो मेल्ट होके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है, मतलब लिक्विड फिर से पानी बन जाता है, तो उसको मेल्ट कहते हैं, मेल्ट हो जाना कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बर्फ मेल्ट हो जाती है तो मेल्ट हो जाना कहते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है तो उसको फ्यूजन कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। फ्यूजन का मतलब फ्यूज हो जाना, मतलब कि उसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। अब बात करते हैं सॉलिड से अगर वो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या कहते हैं। तो सॉलिड से बच्चों जब गैस में अगर कोई चीज कन्वर्ट होती है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कैम्फर मतलब कपूर होता है। आपने देखा होगा कि कपूर अगर खुले में रखा जाए तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब कुछ जादू नहीं होता है, उड़ जाने का मतलब है बच्चों कि वो केमिस्ट्री का एक प्रोसेस होता है। सॉलिड से गैस में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाने को सब्लिमेशन कहते हैं बच्चों। सब्लिमेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टीचर्स इसको जरूर एग्जाम में देते हैं और प्लस ये आपके लिए नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। सब्लिमेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ गैस स्टेट, जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू गैस, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज इन अ लिक्विड स्टेट, मतलब कि बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वो गैस में हो जाए। अच्छा, आपने पढ़ा है कि सॉलिड मतलब आइस क्यूब मेल्ट होती है लिक्विड में, फिर लिक्विड जो मेल्ट हो जाता है, अगर आइस जो मेल्ट हो गया लिक्विड में, अगर उसी लिक्विड को हम गैस पे रख दे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वेपराइज हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में होना और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना ये तो इजी सी बात है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब ये एक थोड़ी केमिस्ट्री है, कैंपर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, खासियत पाई जाती है कि सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस में बता रही थी कि सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या। सब्लिमेशन प्रोसेस यही होता है व्हेन एनी सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म विदाउट चेंज इन अ लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए जब कोई सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर हो गया बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब्लिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसी को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं कि कोई सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। एक बात। दूसरी बात कि सॉलिड से गैस में चेंज होने पे सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। अब आप डिपोजिशन कैसे समझोगे, चलिए मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने सब्लिमेशन का एग्जांपल दिया कैंपर तो आपको समझ में आया, कपूर उसको कहते हैं कैंपर को। और नेफ्थलीन बॉल आपने सुनी होगी, नेफ्थलीन बॉल जो क्या कहते हैं कपड़ों में रखी जाती है ताकि उसमें जो है कोई कीड़े मकोड़े या बदबू ना आए, ये सब कुछ तो आपने सुना होगा नेफ्थलीन बॉल, वो भी एक तरीके का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन प्रोसेस का ही। अब बात करती हूँ डिपोजिशन का एग्जाम्पल की। आपने देखा होगा आपके घरों में एलपीजी गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं, फुल फॉर्म उसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी जो गैस सिलेंडर आता है उसमें जो है डिपोजिशन होता है क्योंकि गैस में पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत उसमें पार्टिकल सॉलिड होते हैं, क्योंकि आपको पता है देखिए पार्टिकल सॉलिड भी हो सकते हैं लेकिन गैस में जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो थोड़े बहुत धूल के कण जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड ही तो होंगे। तो डिपोजिशन, जब आप देखो सिलेंडर को घर में लेके आते हो तो उसमें कुछ आवाज सी आती है खन खन सी, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वही डिपॉजिट होता है। जैसे कि एक तरीके से उसमें गैस भरी होती है लेकिन गैस में कुछ पार्टिकल्स भी तो है, सॉलिड भी तो है, तो गैस के साथ साथ अगर कहीं सॉलिड प्रेजेंट हो तो वो डिपोजिशन कहलाता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, पानी में अगर आप रेत को डाल दीजिए, रेत बालू को डाल दीजिए तो वो क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो लिक्विड में होता है। यहाँ पे आप उसको भी डिपॉजिट ही बोलते हैं नीचे बैठ जाने को, लेकिन यहाँ पे गैस में सॉलिड होना मतलब कि एलपीजी गैस होती है उसमें सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डिपोजिशन कहलाता है। ये इतना इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बेटा। अब आते हैं, बात करते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। बच्चों इवेपोरेशन जो होता है ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इसका नेम पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, बट आप आज पढ़ लीजिए। इवेपोरेशन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर, मतलब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट। वेपर स्टेट मतलब एक तरीके के उसको गैसियस स्टेट भी आप बोल सकते हो।
वेपर स्टेट का मतलब जब लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप गैस पे पानी चढ़ाइए और उस पर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों मिलेगा उसको। तो लिक्विड में क्या होता है बच्चों, लिक्विड एक लेयर तक आप चढ़ाओगे, पानी जो है इतना सा पानी तो चढ़ाओगे नहीं, पूरा पानी भर के चढ़ाओगे, जो है 1 ग्लास पानी मान लीजिए चढ़ाया आपने, तो उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स जब आप उस पर टेम्परेचर देते हो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पाके मूव करने लगते हैं, बहुत फास्टली मूव करने लगते हैं। फास्टली मूव करने पे क्या होता है, वो एक दूसरे को कोलिजन करते हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो नीचे वाले पार्टिकल्स उठ के ऊपर आते हैं जहां पे पानी की लेयर होती है, और वो जो नीचे वाले होते हैं वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को धक्का देते हैं, और ऊपर वाले पार्टिकल्स निकल के बाहर उसको वेपर स्टेट में वो चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा भाप निकलते हुए, पानी को उबालने के बाद भाप निकलते हुए, तो यही होता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को फर्क क्या क्या करता है, जैसे कि बच्चों कुछ एग्जांपल मैं देके इन चारों पॉइंट्स को समझाऊंगी आपको। जैसे कि इवेपोरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया। अच्छा बच्चा, जब आप पानी गर्म करते हो, अगर आप उसे ग्लास में या कटोरी में रखो तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाय पीते वक्त चाय को प्लेट में अगर रख देते हो बड़े सरफेस एरिया में तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन बेटा। तो इवेपोरेशन बच्चों क्या होता है कि जब आप चाय पीते हो तो आप कप में अगर चाय पी रहे हो तो वो ठंडी नहीं होती, लेकिन अब वही चाय आप प्लेट में पर जो है क्या कहते हैं गिरा के पियोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन काम करता है। जो सरफेस इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देने से जल्दी होता है, इंक्रीज हो जाता है इवेपोरेशन का रेट। तो जब आप चाय को प्लेट में कर देते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो चाय क्या करती है, जल्दी इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। ये हो गया इवेपोरेशन का फर्स्ट एग्जांपल इंक्रीज सरफेस एरिया के लिए। अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ, इंक्रीज टेम्परेचर। बच्चों जब कपड़े आप डालते हो, अगर सूरज की रोशनी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब कि सर्दी के दिनों में, तो आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों में कपड़े डालते हो तो वो 1-2 घंटे के अंदर फटाक से सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट कपड़ों पे पड़ती है, तो हीट ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। पानी जो होता है कपड़ों के अंदर, क्योंकि कपड़े गीले रहते हैं उसके अंदर पानी होता है, तो पानी जो होता है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ये कपड़ों का एग्जाम्पल हो गया इंक्रीज टेम्परेचर के लिए। अब मैं बात करती हूँ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। बेटा मैं कपड़ों का ही एग्जाम्पल लेके ह्यूमिडिटी वाला भी टॉपिक समझाऊंगी। कैसे, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो हवाएं चलती हैं वो भी ह्यूमिडिटी होती है, उसमें पानी होता है, मतलब हवाओं में भी पानी की मात्रा होती है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। जिसको आपने सुना होगा नमी के दिन। नमी के दिन का मतलब हर जगह आपको हल्का हल्का सा पानी सा लगेगा। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि बारिश के दिनों में तो ह्यूमिडिटी, बारिश के दिनों में तो वैसे भी कपड़े सूखते नहीं है, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस हो नहीं पाती, टेम्परेचर मिल नहीं पाता है कपड़ों को, कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो नहीं पाता। तो ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने का मतलब नमी को कम कर देना। नमी को कम कर देने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब ह्यूमिडिटी कम होगी, नमी कम होगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, नमी कम हो रही है, तो उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज हो जाती है, नमी कम हो जाती है, और उससे हमारा जो क्या कहते हैं हमारा जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। अब बात करते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड। बच्चों आपने सुना होगा कि जब हवाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप टेम्परेचर तो ज्यादा होता है इसलिए तो वो कपड़े सूख ही जाएंगे, बट जब अगर मान लीजिए धूप नहीं है तो विंड की स्पीड होने की वजह से, मतलब कि हवाओं के होने की वजह से कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। उन्हें विंड पाते ही इवेपोरेशन करने लगते हैं। विंड पाने का मतलब ये कि जो उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं कपड़ों के अंदर, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं विंड की स्पीड पाने से, और वो सारे क्या हो जाते हैं, जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। मैंने आपसे बात बोला था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, तो मैं बात करती हूँ उस टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन था बच्चों कि हम गर्मी के दिनों में लाइट कपड़े क्यों पहनते हैं। लाइट कपड़े का मतलब हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मी के दिनों में हल्के कलर के कपड़े जो पहनते हैं ताकि जो हीट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट हमारे कपड़ों पे ना पड़े। क्यों, हम जो लाइट कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो हीट को निकालते हैं, तो उससे हमें गर्मी ना लगे, इसीलिए हम गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों कि जब हम जो है क्या कहते हैं
ग्लास में ठंडे पानी को रखते हैं तो साइड साइड में आपने देखा होगा पानी की बूंदें लग जाती हैं ग्लास पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडा पानी होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है, और सराउंडिंग में जो एयर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं, वही पानी की बूंदें या वेपर जो होता है सराउंडिंग में वो ग्लास की लेयर पे आ जाती हैं। क्योंकि आपके जो ठंडा पानी है आपने फ्रिज से निकाला है, उसका टेम्परेचर कम रहा होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ठंडा बर्फ बन जाता है तो उसका टेम्परेचर कम रहा होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इतना ज्यादा होता है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता है। इस वजह से वो जो सराउंडिंग की जो वेपर होते हैं, सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, वो आके जो है ग्लास की लेयर पे चढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, गर्मी के दिनों में कपड़े हल्के पहनते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक पानी की जो बूंदे ग्लास पे चढ़ जाती है, एक क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि सुराही, आपने सुना होगा मिट्टी के जो मटका होता है उसमें पानी, कुछ घरों में उसमें पानी पिया जाता है, तो मिट्टी के मटके में पानी रखने से क्यों पानी ठंडा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि उसमें पोर्स पाए जाते हैं, जो सुराही होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उसमें पानी भर के रखते हो तो वो पानी की बूंदे, इसमें भी इवेपोरेशन ही काम करता है। क्यों? पानी की जो बूंदे होती हैं उसमें से जो गैसेस वाली पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो उसमें से गर्मी होती है, वो उन पोर्स से निकल जाता है। तो जब गर्मी वाली चीजें उसमें से निकल जा रही है, पोर्स उसमें से निकल जा रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा बच्चों? ठंडा हो जाएगा। तो सुराही में पानी रखने पे ठंडा होने का रीजन यही है कि मटके पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स से सारी जो क्या कहते हैं गर्मी होती है पानी के अंदर, जो भी क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी रहती है या गर्म चीज रहती है, वो निकल जाती है। तो इसी को कहते हैं कि इवेपोरेशन सुराही मटके पे कैसे काम करता है। अब एक बात करते हैं, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है कि हम परफ्यूम जब अपने हाथ पे या जो है बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी ठंडी क्यों लगती है, या पाम पे अगर आप अपनी हथेली पे जो है स्प्रे करेंगे परफ्यूम को तो वो ठंडी क्यों लगती है? पहली बात तो परफ्यूम में कुछ केमिकल पाया जाता है जिससे कि वो ठंडा करता है, लेकिन एक चीज और होता है, जब आपका मैंने ये बात लिखी थी कि इवेपोरेशन से कूलिंग भी प्रेजेंट होती है, इवेपोरेशन में कूलिंग प्रेजेंट होती है, यही उसका एग्जांपल है परफ्यूम वाला, जो पाम पे डालने पे क्यों ऐसा होता है कि हमारे हाथ को ठंडा फील होता है। तो बात करते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रेजेंट करता है। लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, मतलब कि परफ्यूम लिक्विड में होता है, परफ्यूम ने आपने देखा होगा लिक्विड स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सराउंडिंग से, जब आप परफ्यूम स्प्रे करोगे हाथ पे तो सराउंडिंग से कुछ पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करने पे क्या होती है, सराउंडिंग से वो एनर्जी लॉस मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ एनर्जी बाहर लॉस भी हो रही है, तो उससे हमारी जो हमारा हाथ है, हमारा पाम है, हथेली है, वो ठंडी हो जाएगी। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों। क्लास 9 का ये मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का टॉपिक था, जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्लास 9 की नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, चाहे वो बायो का भी हो सकता है या फिर वो फिजिक्स का भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। कीप योर आइज ऑन मी, टेक केयर, बाय बाय।